नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की। देखिए, मकर लग्न वालों के लिए ये जो राहु का ट्रांजिट है, जो 12 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक होने वाला है, तो ये आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां लेकर आएगा और ये जो 18 महीने का ट्रांजिट है वो आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आता है, ये आज हम जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और मकर लग्न वालों के लिए ये कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? देखिए, मकर लग्न वालों के लिए राहु एग्जैक्टली 5वें घर में स्थित है। अभी 5वें घर से निकलकर वो आपके चतुर्थ भाव में राहु चला जाएगा और केतु आपके 11th यानी कि 11वें स्थान पर है और अब वो दशम भाव में आएगा। तो ये जो बदलाव है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ में 18 मंथ्स तक, वो 18 महीने तक वो वहीं पर स्थित रहेगा। तो देखिए, राहु जब भी चतुर्थ भाव में आता है तो सबसे पहली चीज़ ये मंगल की राशि है, मेष राशि। और राहु 4th हाउस के अंदर आने के कारण ये आपका मदरलैंड यानी कि जन्म का स्थान जो होता है, एक सुख का स्थान होता है। आपका मदर से कनेक्टेड चीज़ें भी इसके अंदर देखी जाती हैं। और जब राहु वहाँ पर बैठा होता है तो अगर आप प्रॉपर्टी का कोई भी मैटर है तो उसमें बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि क्योंकि ये मंगल की राशि है और राहु वहाँ आने के कारण अगर कोई भी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पर बहुत सोच समझ के और अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत प्रॉपर रखिएगा। इसका एक रीज़न है कि राहु हमेशा कभी कभी व्यक्ति को भ्रमित कर देता है कि उसे कौन सा डिसीज़न राइट टाइम पे कौन सा डिसीज़न लेना चाहिए, और कभी कभी अट्रैक्शन में आकर भी वो इस प्रकार के डिसीजंस ले लेता है। तो जब ये ट्रांजिट होता है तो शुरुआत के 3 महीने आपको बहुत सोच समझ के ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए। और प्रॉपर्टी में भी ये डिस्प्यूट्स करवाता है, यानी कि जब आप कोई भी आपके इंटरनल कोई प्रॉपर्टी है और जॉइंट में है तो वहाँ पर राहु आने के कारण इस प्रकार से लड़ाई झगड़े की स्थिति क्रिएट होती है और इंटरनली उस चीज़ से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं आ पाता और बहुत सी एक्सपेक्टेशंस वो आपके साथ जोड़ देता है। राहु 4th हाउस के अंदर आने पर इंसान कभी कभी झूठ भी बोलता है। उसके अंदर ऐसी स्थितियाँ आती है, खुद खुद की कंपैरिजन वो लोगों के साथ अपनी जो जैसे डिग्री है या अपनी सक्सेस है, अपनी पोजीशन को वो अपने कलीग्स के साथ हमेशा कंपेयर करता रहेगा ये पूरे ही 18 महीने। और उसी कारण उसके मन में कभी शांति नहीं रहेगी, मानसिक अशांति क्रिएट करता है ये राहु। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप पीसफुली रहना चाहते हैं तो इस राहु के भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि ये आपके अंदर एक ऐसी माया क्रिएट करेगा, लोगों के साथ खुद को कंपेयर करना। ये प्रैक्टिकल प्लैनेट है बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। वो चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल, ओवर प्रैक्टिकल होकर देखता है। उसके कारण आपके मानसिक जो शांति अब जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो कहीं खो जाती है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, बहुत ज़्यादा विचारों के पीछे भागने से बचिएगा। दूसरी चीज़, ये फॉरेन लैंड्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस राहु की एक दृष्टि जो है आपके 12th हाउस पे भी पड़ती है। तो ये 12th हाउस पर जो राहु की दृष्टि है, तो अगर विदेश जाना चाहते हैं, उससे कनेक्टेड कोई भी कार्य है तो वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप बाहर जॉब करना चाहते हैं तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बस शुरू के 3 महीने थोड़े से इवन डॉक्यूमेंट्स को लेकर या जो भी उसकी स्ट्रैटेजी है बहुत व्यवस्थित रूप से करिएगा, क्योंकि बहुत उतावलापन इसमें मत लेकर आइए अपने अंदर। बाकी प्लान्ड होकर चलेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपके विदेश से कनेक्टेड जो भी कार्य हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, और स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति है ये। अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या टेक्निकली कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो ये राहु फॉरेन लैंड्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और आपको जैसे ये 4th हाउस में आने के कारण मैं कहूँ कि आपके मदर के साथ एक हेल्थ का जो प्रॉब्लम होगी या कुछ भी, क्योंकि
शनि भी देखता है आपके ये 4th हाउस को 3 महीने के लिए, तो ये थोड़ा सा मदर की हेल्थ को लेकर आपको परेशान कर सकता है। बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती हो तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। और उनके साथ थोड़े से आपके जैसे विचार मैच नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं आपके और उनके साथ, यानी कि मदर के साथ कंफ्यूज्ड संबंध रहते हैं। प्रॉपर्टी में भी बहुत कंफ्यूजन्स करवा देता है, मतलब कोई डिसीजन तक नहीं आ पाते और किसी का शेयरिंग कुछ फिक्स नहीं होता और अंदर ही अंदर वो चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज्ड रहती हैं। तो इस चीज़ को आप माइंड में सेट करके रखिएगा। देखिए केतु जो है वो आपके 10th हाउस में आएगा, तो 10वें घर में केतु जब आएगा तो एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि केतु एकदम से कोई भी परिवर्तन अगर करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना है। कोई भी जॉब है तो एटलीस्ट ये ट्रांजिट, यानी कि ये ग्रह चेंज होने के तुरंत बाद आपको ऐसा कोई ट्रांजिट के अंदर 3 महीने तक तो ऐसा कोई बदलाव एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि केतु 10वें घर में जब आता है व्यक्ति अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशंस छोड़ देते हैं और इल्यूजन के पीछे भागते हैं, क्योंकि एक माया क्रिएट होती है कि मुझे इससे बेटर जॉब मिल जाएगी और आपके पास कोई जॉब अभी करंट में जब तक कंफर्म नहीं हो, या आप जैसे आपने किसी जगह पर अप्लाई किया है और उसका रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले ही जॉब क्विट कर देना, तो ऐसे टाइमिंग पे ये बहुत लंबे समय तक आपको घर बिठा सकता है। तो जॉब का परिवर्तन बिना सोचे समझे 3 महीने शुरू के तो मत कीजिए, और फिर भी अगर करते हैं तो पहले सामने से क्लैरिटी हो उसके बाद ही कीजिएगा। एकदम से कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई और अच्छी पोजीशंस को वो छुड़वा देता है, तो मेहरबानी करके इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपकी पोजीशन को मत छोड़िए। कोई भी स्थिति है उसके अंदर परिवर्तन करना है, बिना सोचे समझे प्लान करके चलोगे तो अच्छा है। देखिए केतु आपका कार्यस्थान चेंज तो करेगा 100%, और जैसे अगर किसी पोजीशन पे है तो उसमें भी काफ़ी आपके लिए बेटर स्थितियाँ क्रिएट भी करेगा, मगर ये किसी इल्यूजन के अंदर आपको मतलब आप किसी इल्यूजन के पीछे ना भागे, क्योंकि हर व्यक्ति की दशा अंतरदशा उसके पर्सनल चार्ट का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। मगर मोटे रूप से देखा जाए तो जॉब को चेंज करते वक्त पहले सब चीज़ें काफ़ी क्लियर रखना, और आपके लिए जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर एक्सेप्ट करने से पहले जॉब क्विट मत कर दीजिएगा। पहले सोच समझ के फिर आगे बढ़िए, और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जुलाई के बाद, बहुत बेटर है, पहले से बेहतर स्थिति कहूँगी। मगर अगर ऐसी कोई भी कलीग्स के साथ या कोई लड़ाई झगड़ा होने के कारण अपनी पोजीशन को छोड़ देना, ऐसी स्थिति मत क्रिएट कीजिएगा। और जैसे कि आप जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ एकदम से मूव होना चाहे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो ये डिसीजंस को थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां मैंने देखी है कि ऐसे टाइम पे लोग इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, फिर काफ़ी लंबे समय तक वो स्टक हो जाता है एक जगह पर और ये घर पे भी बिठा देता है। ऐसी स्थितियां देखी है मैंने काफ़ी चार्ट्स में। हर एक की दशा अंतरदशा अलग होती है। इस राहु की एक दृष्टि आपके 9th हाउस पे भी सॉरी, ये राहु की एक दृष्टि आपके 8th हाउस पे भी पड़ती है। 8वें घर के अंदर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण देखिए आपके मन के अंदर चीज़ों में काफ़ी आपको डेप्थ, आपको रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, चीज़ों के काफ़ी डेप्थ तक जाना चाहेंगे। आप फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं, एनालिटिक्स के लिए जाना चाहते हैं, तो ये राहु आपको बहुत सपोर्ट करता है। बिकॉज इन चीज़ों के लिए, कोई भी चीज़ों की डेप्थ में जाने के लिए राहु काफ़ी सपोर्टिव रहता है। इवन मेडिसिन के रिसर्च में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। एक तरह से आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में भी बढ़ाता है, ज्योतिष में बढ़ाता है, टैरो रीडिंग में बढ़ाता है, और इस तरह का कोई भी लिटरेचर भी आप अगर सीखना चाहते हैं, ये समय आपको काफ़ी सपोर्टिव रहता है। मगर कन्फ्यूजन्स रहेंगे थोड़े से, उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है।
तो किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर उसके पीछे, कोई भी इल्यूजन के पीछे मत भागिएगा, प्रैक्टिकली डिसीजन लीजिएगा। और राहु के कारण मानसिक अशांति आपको महसूस होगी, मगर अकारणीय होगी। वो अपने मन से क्रिएट की हुई ऐसी जैसे ना बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ जाते हैं, तो उनसे खुद को आप जितना दूर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसका काफ़ी बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं, मगर आपको जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं उसको ध्यान में रखकर अपने पूरे ही टाइम को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, मकर लग्न वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि जो भी स्थितियाँ हैं उसको एक्सेप्ट करके और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आगे के टाइम को प्लान कीजिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं पूरी ही जानकारी आपको प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, हमेशा खुश रहिए और इस ट्रांजिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होकर अपने डिसीजंस को परफेक्ट बनाइए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।